तो उन्हीं के में जो पार्टिसिपेट किया था लोगों जो आए थे, झुका पड़ा है और वो पैतृक उसमें चला गया। ऐसे बहुत सारे संगठन जो अलग अलग चल रहे हैं। नहीं, ये संगठन जो है सब संगठनों को है वो उस विचारधारा को थोपना चाह रहे हैं जो राम समन संघ मतलब बहुजनों के लिए काम करे जो यहाँ नमस्कार, मैं विजय कुमार तालकटोरा स्टेडियम से दिल्ली के अंदर। और आज यहाँ पे समन संघ का प्रोग्राम हुआ था, जिसके अंदर SC ST OBC माइनॉरिटी सभी लोगों को एक मंच पे लाके एक साथ इकट्ठा चलाना चाहते हैं और एक विचारधारा में रखना चाहते हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और तमाम बहुजन महापुरुषों ने भी कहा था। तो उन्हीं के में जो पार्टिसिपेट किया था लोगों जो आए थे, उन्हीं से जानकारी देते हैं। क्या है समन संघ सारा? जी, समन संघ का एक नया कंसेप्ट है, वो एक न्यू फॉर्मेट में है जो सामाजिक जागृति के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है। उसमें जितना जो लोकलिटीज़ जो है जो स्पेशल फॉर इंडियंस उनके लिए है। और अब ये सामाजिक जागृति का प्रोग्राम है, वो चल रहा है। ज़्यादा दिन नहीं हुए, अभी 2-3 साल हुए। और बहुत सारे बहुजन संगठन चल रहे हैं, वो सभी एक ही संगठन बना के अगर काम करें तो बेटर नहीं रहेगा? जी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात ये है कि हमारी दुकान कैसे चलेगी ये सबके दिमाग में अच्छे से जमी हुई है। अगर मैं अपनी दुकान खोलूँगा तो मेरा परिवार चलेगा और जितनी ज़्यादा दुकान खुलेगी उतनी ज़्यादा मार्केटिंग होगी। लेकिन मेन मकसद जो है वो ये है कि हमने विचारधारा को कितना महत्व दिया। हमने विचारधारा को महत्व नहीं दिया, हमने विचारधारा को साइड में रख का टैग लगा के हमने मार्केटिंग करी है, समाज को बेचने का काम किया है। और उसी का कारण है कि 130 सांसद लोकसभा में होने के बावजूद भी, संसद में होने के बावजूद भी कैटेगरी के राइट्स को सेफगार्ड नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वहाँ जनता के हकदारक नहीं, वो दलाल बन के बैठे वहाँ पे। और इसी वजह से आज इस देश की दुर्दशा मैं तो नहीं कहूँगा, मैं तो कहता हूँ कि ये बहुत अच्छी दशा है कि आज इन लोगों के पिछवाड़े पे जब लात पड़ रही है तब आंखें खुल रही है। और उसका कारण ये है कि शिक्षा सबने प्राप्त करी, लेकिन शिक्षा का क्या रियल में इम्प्लीमेंट किया? क्या मास्टरों ने, क्या टीचरों ने, क्या छात्रों को राइट्स के लिए अवेयर किया? नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ पिंजरे का शेर बना के रखा। और उसका रिजल्ट ये आया कि ये 2014 में जिस सरकार को नहीं आना चाहिए था वो सरकार आई, और 2019 में भी आई, 2019 में आई, और रिपीट क्यों हो रही है? 24 में भी आएगी। आपको रोजगार चाहिए ना, आपको गुलामी का रोजगार चाहिए, आपको स्वतंत्रता का रोजगार नहीं चाहिए। आपकी सोच में कीड़ा है, आपकी सोच में गंदगी भरी पड़ी है। हम दोष उन लोगों को देते हैं जो 2% 3% है। दोस्तों हमारी 98 99 95% की पॉपुलेशन में है। तो इस बात को कौन कहेगा? इस बात को कहने के लिए किसी में दम नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, मेरा एजेंसी नहीं चलेगी। और जब तक एजेंसी नहीं चलेगी मेरी बात को मैं है ना दलालों को नहीं बेच पाऊंगा। सर, बहुजन समाज के पास तो मीडिया तो है नहीं, तो कैसे आगे बढ़ेंगे, वो कैसे करेंगे? इतने साल हो गए, काशीराम जी ने मूवमेंट चलाया, उस काशीराम जी का मूवमेंट कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? बिक गया, वो किसी के आगे झुका पड़ा है और वो पैतृक उसमें चला गया है सिस्टम में। जो ब्राह्मणिकल जो कंसेप्ट है, बाप के बाद में बेटा ही पुजारी बनेगा, तो ये भी सिस्टम वही होगा जो काशीराम जी ने जो सिस्टम चला, परिवारवाद हो गया। क्यों? जब आपके पास क्वालिटी नहीं थी तो आपने क्यों उसको अपॉइंट किया? क्यों उस सिस्टम का क्यों खात्मा किया? और रही बात आइडियोलॉजी की, आज इतने इंटेलेक्चुअल पर्सन होंगे, इस जमेले में आए होंगे, इतना बड़ा प्रोग्राम है, आज पूरा इंडिया लेवल का प्रोग्राम है। कितने लोग हैं जो रियल में टेक्नोलॉजी, साइंस और जो इन्वेंशन है उसके बारे में कितना जानते हैं? सिर्फ और सिर्फ पूंछ पकड़ के चलना चाहते हैं। उससे कुछ नहीं होने वाला। तुम गुलाम थे, गुलाम रहोगे और गुलाम भी आगे बने रहोगे। तो निकलेंगे कैसे गुलामी से? इसका कारण है कि आपको साइंस की तरफ जाना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी की तरफ जाना पड़ेगा। आपके इतने सारे लोग हैं, इन्हीं लोगों में मैं 99% ऐसे लोग बता दूंगा जिनके घरों में 2 तरह की मेंटलिटी चलती है। यहाँ दिखाने के लिए सिर्फ सर पे ताज लगा के आते हैं कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, लेकिन इनके घर में जाके देखो तो इनके घरवालियाँ, इनके बच्चे आज भी है मंदिरों में चल के आते हैं। कितने सहमत इनकी बातों से? कितना सहमत इनकी बातों से पूर्ण रूप में सहमत है। ये जो सम्मेलन हो रहा है SC BC माइनॉरिटी की जागृति के लिए हो रहा है, ये जो है उनके पिछलग्गू बन गए हैं। ठीक है, राम से देश नहीं चलने वाला है। देश चलेगा रोजगार से, शिक्षा से, बेरोजगारी हटाने से।
सर एक पैगाम भी संगठन है जो इसी तरह का काम कर रहा है। कौन सा संगठन? पैगाम नाम का एक संगठन है जो काफ़ी सालों से चल रहा है, इसकी जानकारी नहीं हमें। क्योंकि ऐसे बहुत सारे संगठन जो अलग अलग चल रहे हैं। नहीं, ये संगठन जो है सब संगठनों को मिला करके एक संगठन बन रहा है। संघ, ये संघ बन रहा है, संगठन नहीं है ये। परिसंघ जिसको कह सकते हैं। हाँ, संघ है ये। तो आप ये बताओ कि बहुजन समाज को अंधेरे से निकाल कैसे सकते हैं? शिक्षा से, जागृति से, शिक्षा तो बिक चुकी है। रूढ़िवादिता को खत्म करने से। जो रूढ़ियाँ चली आ रही हैं कि राम को पूजो, राम से पूजने से ही हमारा जो समाज है नीचे जा रहा है, वो जागृत नहीं हो पा रहा उससे। उसके अभी क्या कहते हैं 22 जनवरी को दुनिया ने झंडे लगा दिए अपने घरों पे। हम लोगों ने नहीं झंडे लगाए हैं, ये गलत है। ये हमारी जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उन्होंने झंडे नहीं लगाए इनके, ना इनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं वो। ये धोखा है ये। तो राम की पूजा में क्या बुराई है? राम की पूजा, राम तो सवर्णों के हैं, बैकवर्ड एसटी के कहाँ राम है? वो तो उनकी दुकान चल रही है राम से, हमारी दुकान थोड़ी चल रही है इससे। हम तो नीचे जा रहे हैं राम के नाम से। तो समाज उठेगा कैसे? समाज जागृति से उठेगा, शिक्षा से उठेगा, संघ से उठेगा, जो संघ उनको जागृत कर रहा है। विचारधारा से उठेगा। विचारधारा से उठेगा। लेकिन अधिकार तो सभी छीन लिए हैं ना अभी तक। अरे जब संघ इकट्ठा होगा, ताकत बढ़ेगी, तो अब ये झुकेंगे सब। जब हमारा वोट इकट्ठा होगा तो इनको वोट ही नहीं जाएगा तो चुने कहाँ से जाएंगे ये? सांसद विधायक कैसे बन पाएंगे ये? सांसद विधायक थोड़ी बन पाएंगे। वो तो फिर ईवीएम से जीत लेंगे। ईवीएम से? और क्या? इसके खिलाफ तो आंदोलन चलता है। चल रहा है तो वो तो बंद ही नहीं करेंगे ना, वो ईवीएम को तो खत्म ही नहीं कर रहे। ईवीएम को ख़त्म करेंगे जब भी हमारी सत्ता हो सकती है और ईमानदारी से सत्ता चल सकती है। अब तो बेईमानी से सत्ता चल रही है। ईवीएम को कौन खत्म करेगा? सत्ता वाले ही खत्म करेंगे ना। जब तक तो सत्ता में कौन है? सत्ता वाले क्यों खत्म करेंगे? सत्ता में कौन है? हम झंडाधारी हैं। हमने झंडा उठा रखा है। हमें सत्ता नहीं चाहिए, हमें गुलामी चाहिए। हमें गुलामी के शौकीन है। हम गुलामी नहीं करेंगे किसी की भी। हम गुलामी को करना तो नहीं चाहते, लेकिन बना तो रहे हैं ना। ऐसा है, वो उस विचारधारा को थोपना चाह रहे हैं जो राम की विचारधारा है, लेकिन राम की विचारधारा को हम नहीं स्वीकार करते। विचारधारा में बुराई क्या? छोटे भाई बड़े भाई का वो प्यार मोहब्बत दिखाया उसमें। ये तो एक मतलब लोकली विचारधारा है, समझ लो। माँ बाप का पालन करना सिखाया उसमें। किसको? राम की विचारधारा। राम की विचारधारा अब उठा लीजिए, फिर उनका इतिहास ही उठा लीजिए। जब राम की विचारधारा बोल रहे हैं तो अब क्या शंभु ऋषि का वध कैसे किया, क्यों किया था? वध अलग है, विचारधारा अलग है ना। रामायण में बताने की कोशिश ये कही है कि छोटे भाई को बड़े भाई की इज्जत करनी चाहिए। वो तो अभी भी होती है, अभी भी करते हैं। हम अपने घरों में करते नहीं है। अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, हम बड़े भाइयों को आदर नहीं करते। तो राम को इस तरह से मानते हैं। काल पे कह राम है। हमारी आस्था राम में इस तरह से है जिस तरह से उनकी गौतम बुद्ध में। वो उनका है, वो हमारा है। हमें जो सिखाया है हमारे महापुरुष, हम तो उसे सीखेंगे और उनसे बहुत पहले सिखा चुके हैं। सारा उन्होंने यहीं से लिया हुआ है। ये समण संघ है, ये अभी का नहीं, ये पुराना है। ये अब लोगों ने चलाना शुरू किया है, तो इससे सीखते हैं। अगर आप ये कहोगे गुलाम हम गुलाम ना रहे और ना है ना रहेंगे। हम सत्ता नहीं है ना हमारे पास। शासक थे, शासक है, शासक ही बनेंगे। सत्ता तो है ही नहीं ना, शासक कहाँ? कुछ नहीं होता। आप मानसिकता चेंज करो अपनी। कुछ पारसी समाज कुछ ही लोग हैं, सत्ता से कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। ठीक, अपने आप को पहले मजबूत करो। अपने समण संघ को, अपने संघ को, अपने समाज को, अपनी संस्कृति को मजबूत करो। हमारी संस्कृति जब मजबूत हो जाएगी तो अपने आप आ जाएगा। उन्होंने क्या किया? यही तो किया। हमें का मतलब नहीं, संस्कृति से मतलब है। हम गौतम बुद्ध की संस्कृति है, वो समण संघ की संस्कृति जो भारत की संस्कृति है, बहुजनों की संस्कृति है, हमें तो वो लेके आनी है। उससे मतलब है आप सभी अपने घर में बहुजन वाली संस्कृति जो है, गौतम बुद्ध वाली संस्कृति है, समण संघ वाली संस्कृति है, उसे लेके आ जाओ। खत्म हुआ। कहाँ हम गुलाम है? कोई गुलाम नहीं है। आपके दिमाग में भर दिया गया तुम गुलाम हो। गुलाम नहीं है। अब उस गुलामी से निकलो और निकलकर अपने जो अधिकार है उन्हें तभी प्राप्त कर पाओगे। ये मन की वो रहती है, आपके मन में डाल देंगे। आपके थोड़ा समन सिंह के बारे में और बता दीजिए, क्या चीज़ है? बताया तो मैंने, ये एक प्लेटफॉर्म है, इस पर कोई आए, काम करे। समण संघ मतलब बहुजनों के लिए काम करे, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए काम करे। जिस क्षेत्र में चाहे वो काम कर सकता है। एक प्लेटफॉर्म है ये। इसका ना तो कोई लीडर है कि एक लीडर इसे लीड करेगा, कोई नहीं।
इसमें आप काम करना चाहो जहां आपको चाहो। जब जैसे ही आप इसे जुड़ोगे और जैसे ही आपको समाज याद करेगा, इस प्लेटफॉर्म आकर आप समाज के लिए काम करो। ये इस तरह का प्लेटफॉर्म बनाया गया है। अगर ये सब सही चलता रहा, और इसे चलाने वाले कौन होंगे? हम ही लोग होंगे, हम ही समाज के लोग रहेंगे। अब जब हम सही चलाएंगे तो सही चलेगा, और जब हम ही मक्कारी करेंगे तो नहीं चलेगा। हम दूसरे पे दोष क्यों दे कि उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। काशीराम जी आए, अपने आप को मजबूत करना चाहिए, आपका और क्या, काशीराम जी आए। अब काशीराम जी के बाद में हम नहीं आए तो इसलिए तो हमारा मिशन कमज़ोर पड़ा। हम नहीं आए ना, जब उन्हें दिखाई दिया वो आए, तो इसलिए हमें भी आना चाहिए। हम अपना आप तो कुछ करेंगे नहीं, हम सोचेंगे काशीराम जी दूसरे पैदा हो जाए। दूसरे क्यों होंगे भाई? हम ही तो है, हमारे